राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम की, भगवान कृष्ण की कथाएं सुनना हमारे सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी कथा आपको सुना पा रहे हैं और आप लोग सुनते हैं। और ये पुरुषोत्तम मास में कथा सुनना बहुत ही फलदायक होता है। तो सबको पता है कि सभी वेदों का सार कौन है? सिर्फ हमारी राधा रानी। बस सारे वेद उन्हीं से हैं, तो राधा ही वेदों का सार है। ये हमारी कथा का आज का शीर्षक है। तो अब हम कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। कथा सुनने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हो कर ले, कमेंट भी राधे राधे कर दिया करे। तो राधे राधे। कथा है सभी वेदों का सार, राधा राधा राधा। आज कान्हा जी की मुस्कान रोके नहीं रुक रही थी। अकेले में महल की छत पर बैठे हुए कृष्ण दूर आकाश में चांद को निहारे जा रहे थे और मंद मंद मुस्कुराते जा रहे थे। कान्हा जी बार बार पीछे मुड़ के देख भी लेते थे कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, और फिर अनायास ही अपने ख्यालों में खोकर मुस्कुराने लगते थे। और उसी समय अर्जुन वहां पर आ गए। अपने सखा कृष्ण को अकेले में मुस्कुराता देखकर अर्जुन ने उनके आनंद में विघ्न न डालना उचित न समझा और चुपचाप एकांत में खड़े होकर भगवान के दर्शन करने लगे। अर्जुन सोचने लगे, आखिर भगवान को इस चांद में ऐसा क्या नज़र आ रहा है जो इतना मुस्कुरा रहे हैं। और फिर अर्जुन ने गौर से चांद की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वो चांद में अर्जुन को साक्षात राधा रानी के दर्शन होने लगे। श्री राधे भी यमुना के किनारे बैठी हुई थी और श्याम वर्ण लहरों में अपने सांवरे के दर्शन कर रही थी और मुस्कुराती भी जा रही थी। और कान्हा जी भी बातें कर रहे थे, वो भी बातें कर रही थी। देख रहे हो कान्हा, आपकी सखा अर्जुन को चुपचाप हमारी बातें सुन रहा है। हे राधे, यमुना की लहरों में कहा राधिका ने कृष्ण से कहा, अपना हाथ लहराते हुए बोली। अर्जुन से तो कुछ छुपा नहीं है, ठाकुर जी बोले। राधे, वो तो बस मेरे आनंद में विघ्न ना पड़े इसलिए वो दूर से छुप के हमारी बातें सुन रहा है। कान्हा जी गोरे चांद की तरफ निहारते हुए बोले, अगर ऐसा है आपको अर्जुन इतने ही प्रिय हैं तो आपने गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन से एक बात छुपा के क्यों रखी? राधे इठलाती हुई बोली, वो इसलिए राधे कि उस बात को सुनने के बाद अर्जुन को वहीं समाधि लग जाती और वो युद्ध आदि कुछ भी ना कर पाता। कृष्ण की महल की छत के किनारे से दूसरी किनारे को जाते हुए बोले, ठीक है कान्हा जी, अब हम कल बात करेंगे। अर्जुन आपके निकट आ ही रहे हैं तो अब हमारा जाना ज़्यादा ही उचित है। श्री राधे ने ऐसा कहते हुए अपना आंचल यमुना की शांत जल में लहराया, जिससे जल में विक्षोभ उत्पन्न हो गया और वहाँ से कान्हा जी की छवि अदृश्य हो गई। उधर कान्हा जी ने भी चांद के सामने हाथ फेर कर उसे बादलों में ढक दिया और राधे की भी छवि अदृश्य हो गई। अर्जुन हिम्मत करके कृष्ण के सम्मुख आए, हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें प्रभु, लेकिन ये कौन सी बात जो आपने गीता के ज्ञान में मुझे नहीं बताई? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, याद है अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे उस ज्ञान को कहूँगा जिस ज्ञान को जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता और जिसे जान लेने के बाद मानव का वेदों में से उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि सागर मिलने के बाद छोटे छोटे तालाब से। और इतना कहकर मैं चुप रह गया था। बस इतना ही तो बोला था मैंने, तुम्हें याद आया? हाँ प्रभु, मुझे याद आया, अर्जुन ने जवाब दिया। आप वेदों का सार बताते बताते ही तो चुप हो गए थे। अर्जुन ने विस्मित होकर कहा। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, चांद पूरी तरह से छिप चुका था और फिर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, राधा नाम ही वेदों का सार है अर्जुन। पार्थ, इसी नाम से ही भवसागर पार होता है। अर्जुन, श्री राधे की कृपा से ये जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष रह जाता है क्या? बस राधे ही मात्र जानने योग्य है, सुनने योग्य है, देखने योग्य है। राधा नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सब वेदों का पार पा लेता है
और इस प्रकार गीता के पूर्ण ज्ञान को पाकर अर्जुन समाधि योग्य हुए। श्री राधे सभी वेदों का सार है, राधे तू बड़ भागिनी। श्री राधे। आप सबको ये कथा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कथा सुनने के बाद कमेंट्स करना ज़रूरी होता है। ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, या अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें प्रोत्साहित कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।